जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम। जय सच्चिदानंद। हमारे नैनाभिराम श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी एक बार विराजमान थे। बहुत पुराने समय की बात है और जैसे दर्शन खुले थे और सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। भजन कीर्तन श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे। आप सिंहासन पर विराजमान बैठे बैठे मुस्कुराने लगे। अपनी मौज से ही। तो नज़दीक जो प्रेमी सेवादार उपस्थित थे उन्होंने आप जी के चरणों में विनती की कि स्वामी जी, प्रभु जी, आज आपने मौजवश दर्शन देते हुए बहुत अच्छी मुस्कान के भी दर्शन कराए। अचानक तो विनती करते हैं कि क्या राज आपकी इस मुस्कुराहट का हो सकता है, आप कृपा करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने टाल दिया। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने टाल दिया। तो सेवकों ने, जो कि अनन्य प्रेमी थे, फिर थोड़ा सा प्रेम पूर्वक हठ किया, यानी दोबारा पूछने का, या पूछना ही चाहते थे कि नहीं नहीं प्रभु जी, कृपा करो, बताओ, आप इतना ज़ोर से मुस्कुराए, कुछ तो है। तो श्री गुरु महाराज जी फिर मुस्कुराकर वचन फरमाने लगे कि एक प्रेमी हमारा, जिसने बहुत समय पहले नाम लिया, लेकिन वो आया नहीं दर्शन करने बहुत समय से। नाम तो लिया लेकिन दोबारा नहीं आ पाया वो। फिर भी आज उस पर कोई विपदा बन आई है और उसने पुकार लगाई, हमें पुकारा प्रेम से, भाव से। अगर उसे हमारी याद आई तो कहीं ना कहीं उसके दिल में याद तो है, ध्यान तो है। तो हमको हंसी आ गई कि बाप, पिता कह लो, कि पुत्र को याद करे, बुलाए, पुत्र ना आए
या ना पहुंच सके तो उसकी मजबूरी भी हो सकती है, उसकी इच्छा भी हो सकती है, लेकिन पुत्र पिता को पुकार लगाए तो पिता को तो पुत्र की, अपने बेटे की विपदा दूर करने के लिए जाना ही पड़ता है। कितना सुंदर श्री गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया उन प्रेमियों को जो हम सब के लिए आदर्श है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी पिता बनकर, सतगुरु बनकर, भगवान बनकर हमारी रक्षा करते हैं। जहाँ पुकारते हम श्री गुरु महाराज जी आकर हमारी वेदना को दूर करते हैं, पीड़ा को हर लेते हैं। संत महापुरुष तो हमारे सुख के लिए ही हर संभव प्रयास करते रहते हैं। एक बार श्री संसार में श्री गुरु महाराज जी ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारे दुखों को समझ सकते हैं। इसलिए आपने इतने ऊंचे दरबार की रचना रचाई है। इसी तरह एक बार श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। ये भी बहुत पुराने समय की बात है। महात्मा जी ने सुनाई थी लीला कि कितने ही प्रकार से श्री गुरु महाराज जी लीला रचाते हैं हम जीवों के लिए, हम गुरुमुखों के लिए, प्रेमियों के लिए, कि सब कुछ तो आप स्वयं करते हैं और मान अपने सेवकों का बढ़ाते हैं। श्री आनंदपुर दरबार की उस वक़्त जो 4 दीवारी थी, वो बाउंड्री वॉल कहते हैं जिसे, वो छोटी थी। जिस दीवारों की हाइट बहुत कम हुआ करती थी और उस वक़्त ऐसे माहौल के अंदर अगर कोई भी दीवार फांदना चाहे तो आसानी से दीवार फांद कर उसके ऊपर चढ़कर आया जाया जा सकता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने तो चौकीदार भी रखे हुए होते हैं, सेवादार भी रखे होते हैं, सब अपनी अपनी जगह पर ड्यूटियां देते हैं, चौकीदारी करते हैं। तो कोई जो चौकीदार थे उनको अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त किया होता है। तो महात्मा जी ने जो सुनाया ये वृत्तांत श्री गुरु महाराज जी की लीला, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की, कि महात्मा जी ने भी ये बताया कि हमें एक भगत ने बताया, जो नाम था उनका चिमन लाल भगत जी, के चिमन लाल भगत जी से उनसे हम मिले तो उन्हीं के कमरे में मुलाकात हुई। तो चिमन लाल भगत जी जो थे वो उन चौकीदारों के ऊपर मुखिया थे, जो चौकीदारों का कामकाज देखते थे, उनको नियुक्त करते थे कि किसने कहाँ पहरा लगाना है। तो एक छत्री बाग का इलाका है श्री आनंदपुर में, उस वक़्त की बात है। तो वो चिमन लाल भगत जी महात्मा जी को बता रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि वहाँ जो चौकीदार थे तो उनसे महात्मा जी ने पूछा कि
तुम लोग सारी रात पहरा देते हो और यहाँ तुम्हें डर नहीं लगता? तो वो चौकीदार कहता है, महाराज हम कैसी चौकीदारी करते हैं? चौकीदारी तो आपके लिए आपके कोई भगवान ही कर सकते हैं। भगवान चौकीदार करते हैं, चौकीदारी करते हैं इस श्री आनंदपुर दरबार में। हमको तो रखा हुआ है, हम ड्यूटी करते हैं, लेकिन चौकीदार करने वाले तो वो स्वयं है। तो महात्मा जी कहते हैं कि हमने पूछा, भाई वो कैसे, भगवान कैसे चौकीदारी करते हैं बताओ। तो वो चौकीदार कहता है कि हम जो वहाँ पर वो छतरी बाग की तरफ हमारी ड्यूटी होती है, वहाँ ड्यूटी करते हैं, तो हम रात्रि में देखा करते हैं कि एक सफ़ेद कपड़ों के अंदर एक हैं व्यक्ति, हमको तो भगवान ही लगते हैं, कि वो जब चल रहे होते हैं तो उनके चारों तरफ प्रकाश का एक गोल घेरा बना होता है, उस प्रकाश के घेरे में चलते हैं, तो ऐसे लगता नहीं कि अंधेरा हो। वो जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश होता चला जाता है, और इसी तरह वो पहरा लगाते हैं सब। और तो अब आप ही बताइए कि ध्यान वो रखते हैं कि हम रख सकते हैं? उनके आगे तो हम कुछ नहीं, और जो हम उनको देखते हैं हमको तो यही लगता है कि वो आप जी के भगवान हैं, वही आप सब की रक्षा करते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, हमने पूछा कि तुम बता सकते हो, उनको जानते हो? तो वो कहते हम नहीं जानते उनको। अब वो चौकीदार भी उस वक़्त नए नए आए थे, लेकिन फिर भी पूछा कि ये जो तुम मंदिर में तो आप जाते हो दर्शन करने, क्योंकि मंदिर के आसे पासे तो उनका आना जाना रहता ही है। बाहर से ही श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप, दूर से बहुत बड़े आकार में श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान है मंदिर जी में। तो महात्मा जी ने पूछा कि उनमें से हैं कोई? ओके, नहीं, उनमें से हमने नहीं देखा किसी भी मंदिर में, उनके जैसा हमने स्वरूप नहीं देखा कोई, वो कोई अलग ही है। तो वो फिर जहाँ बैठे थे तो वहाँ चिमनलाल भगत जी ने बताया कि यहाँ जो हमारे कमरे में गए, चिमनलाल भगत जी के कमरे में बैठे थे, तब ये बताया गया कि वहाँ जो श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप, अलग तरह के स्वरूप में जो श्री गुरु महाराज जी थे, रुमाल वाले स्वरूप हैं, क्योंकि वो अलग ही एक रूप है, बड़ा सुंदर सा, आकर्षित करने वाला, मन को लुभाने वाला। वो देखने पर उस चौकीदार ने कहा, हाँ यही तो हैं, वो यही हैं। तो विचार करने वाली बात है कि हम आराम से दिन और रात सुकून से रहते हैं, और हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारी रक्षा करते हैं कि हम आराम से सो सकें, आराम कर सकें, आराम से खाएं पिएं। कितनी व्यवस्थाएं हमारे लिए कर रखी है श्री गुरु महाराज जी ने, और करते रहे हैं, कर रहे हैं, और करते ही रहेंगे, ऐसा हमें हर वक्त आश्वासन देते हैं। श्री परमहंस गुरुदेव जी आनंद कंद सुख धाम, श्रद्धा सहित पूजो सदा, तिनके चरण ललाम। हिय मंदिर में बसाए कर, निस दिन करूँ मैं ध्यान, जिन चरणन के ध्यान से, सब विधि होत कल्याण। परम पुरुष आए जगत, संत रूप को धार,
चरण शरण जिसने गई, तिसका हुआ उद्धार। जिसने भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी की चरण शरण ग्रहण की है, उसका उद्धार हुआ है, उसका हर तरह से भगवान के साथ मेल हो गया है। क्यों कि संसार में एक वही हैं जो गुरुमुख प्रेमियों को दुखों से, कष्टों से, 84 लाख योनियों से बचाने वाले हैं। आपने जो हमें नित्य नियम बताए हैं, उनको करने से, एक बार हुजूर गुरु महाराज जी बम्बई में विराजमान थे, तो एक प्रेमी आया, श्री चरणों में विनती की कि स्वामी जी, मेरी ये प्रार्थना है, मेरी विनती है और मेरी इच्छा है कि आप हर वक़्त हमारे साथ रहो, हर वक़्त आपसे ही पुकार है, आप हमारी रक्षा करते रहिए। हम कमज़ोर हैं, आप समर्थ हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, चिंता मत करो, आप जब भी पुकारोगे, जहाँ भी बुलाओगे, अपने अंग संग ही हमें पाओगे। तो श्री गुरु महाराज जी की इतनी कृपा हम पर है, इतने उनके उपकार हैं, हम श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करें और अपनी जीवात्मा को हमेशा हमेशा के लिए सुखी बनाएं और श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए, सुमरन करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।